नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके बोर्ड ने जारी किया है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है। बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर किस तरह का आने वाला है, किस पार्ट में से ज़्यादा प्रश्न आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का अपना पेपर है ये सामाजिक विज्ञान का है। इसमें आपके इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी अबसद के जो प्रश्न हैं वो 8 आने वाले हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो पेपर के अंदर ही देना पड़ेगा। अलग से आपको कोई भी कॉपी दी नहीं जाएगी। तो विद्यार्थियों, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, काट छाट ज़्यादा आपको नहीं करनी है। चलिए, पहला प्रश्न है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जब किसी भी देश के ऊपर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आ जाते हैं तो उसे कहते हैं औपनिवेशीकरण। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी ऑप्शन अ रहेगा आपका सही आंसर। इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में प्रश्न को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, बेवड़ शब्द का प्रयोग घुमंतु खेती के लिए किस राज्य में किया जाता है? यानी किस राज्य में बेवड़ है वो घुमंतु खेती को कहते हैं? तो विद्यार्थियों, वो कहते हैं मध्य प्रदेश में। किस राज्य में कहते हैं? मध्य प्रदेश में बेवड़ कहते हैं। कई सारे जगह पे उसे झूम खेती भी कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बेवड़ कहा जाता है। और बेगा जनजाति है, कौन सी? बेगा जो जनजाति है उनके द्वारा ये खेती है वो सबसे अधिक की जाती है। अगला प्रश्न, मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक हैं। आपको बताना है मिट्टी निम्नीकरण में कौन सा कारक है वो सहायक है। निम्नीकरण का मतलब होता है मिट्टी का खराब होना। तो वनों उन्मूलन यानी वनों की कटाई के कारण बिल्कुल होती है। अतिचारण यानी अत्यधिक अपन पशुओं को चराएंगे तो इससे भी होगी। और कीटनाशक यानी दवाइयों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो उससे भी होती हैं। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश में प्रश्न को पढ़िएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? यानी तेज ढाल है, ढलान वाला क्षेत्र है और वहाँ पर क्या हो रहा है? मृदा का अपरदन हो रहा है। तो इनमें से कौन सी मिट्टी है उनको रोकने के लिए उपयुक्त रहेगी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, उसमें आप क्या करोगे? वेदिका फॉर्म का प्रयोग करोगे, यानी वेदिकाओं के रूप में सीढ़ी नुमा जो खेती है वो करोगे तो उससे मृदा अपरदन है वो रोक सकते हैं। चट्टान बांध हैं ये जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का साकार करने में अहम भूमिका कौन निभाते हैं? मौलिक अधिकार है तो उनको सफल बनाने के लिए, उनको लागू करने के लिए कौन भूमिका निभाते हैं? तो न्यायपालिका निभाती है। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। यानी उपयोग कर रहा है कोई वस्तु का तो वो उपभोक्ता रहेगा। यानी ऑप्शन अ रहेगा आपका सही आंसर। विद्यार्थियों, ये पेपर है आपके बोर्ड ने जारी किया है। कई सारे विद्यार्थियों के जो डेस्क वर्क में फर्स्ट मॉडल पेपर भी रहेगा यही रहेगा, क्योंकि बोर्ड वाला ही ज़्यादातर डेस्क वर्क वाले हैं फर्स्ट में रखते हैं। तो ये बोर्ड ने जारी किया है और आपको बताने के लिए कि इस तरह का पेपर आएगा। कुछ प्रश्न इस पेपर में से भी आएंगे और आसपास से संबंधित भी प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने किसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया था? तो विद्यार्थियों, मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए राजस्थान के जो राजपूत राजाओं ने हुरडा सम्मेलन बुलाया था। अब यहाँ पर इससे संबंधित 2 प्रश्न और आपके लिए महत्वपूर्ण बन रहे हैं इसी पार्ट से। तो यहाँ पर आ सकता है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को हुआ था। ठीक है ना? कहाँ पर हुआ था हुरडा सम्मेलन? तो आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले के हुरडा नामक जो स्थान है वहाँ पर हुआ था। क्यों हुआ था? मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए। किसने किया था? तो राजपूत राजाओं ने करवाया था। ठीक है ना? इसमें क्या अहदनामा तैयार किया गया? तो इसमें सभी एक रह के, एकजुट रह के मराठाओं का मुकाबला करेंगे, ये इसमें अहदनामा तैयार किया गया था। अब मराठाओं से संबंधित 2-3 बातें और मैं आपको बता देता हूँ।
मराठाओं ने राजस्थान में सबसे पहले कहाँ प्रवेश किया? तो मेवाड़ से किया था। कहाँ से किया था? मेवाड़ से किया था। सबसे पहले जो प्रवेश है वो मेवाड़ से किया था। और अगर प्रश्न आ जाए कि मराठाओं ने सबसे पहले कहाँ राजनीति में हस्तक्षेप किया, तो बूंदी की राजनीति में। कहाँ पर किया था विद्यार्थियों? बूंदी की राजनीति में सबसे पहले इन्होंने हस्तक्षेप किया था। तो ये बातें दोनों आपको ध्यान रखनी। ये जो प्रश्न बताया है इनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। मैंने 3 प्रश्न बताए हैं, इन तीनों को अच्छे से आप याद रखना, बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। अगला है जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध है। तो जननी एक्सप्रेस योजना है वो गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं से संबंधित है। तो आपके जो 8वां प्रश्न है वो राजस्थान की जो योजनाएं चल रही हैं आपके, हमारे राजस्थान जो पार्ट है, हमारा राजस्थान जो किताब है उनमें से आपके दिया हुआ है राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। तो उनमें से एक योजना के बारे में आपका 8वां प्रश्न आने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, योजनाओं को अच्छे से देखना है, एक भी नंबर आपका जाना नहीं चाहिए विद्यार्थियों। चलिए आगे आपका खंड ब आएगा। इसके अंतर्गत 9 से 12 तक अति लघुतरात्मक छोटे छोटे 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो इसमें 9वां प्रश्न है 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवान मिलने से क्या फायदा हुआ? बंगाल का उपजाऊ क्षेत्र है वो कंपनी के हिस्से में आ गया। कंपनी अपने हिसाब से वहाँ पर व्यापार कर सकती थी और सिक्के अपने ढाल सकती थी। कंपनी अपने हिसाब से यहाँ पर फ़ायदा उठाने के लिए खूब सारा लाभ इनको हुआ है। अगला है कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जनसंख्या पिरामिड, संसाधन, असमान और आने जाने। लोग अपनी आवश्यकताएं और योग्यताओं से प्राकृतिक देन को में परिवर्तित कर सकते हैं। तो संसाधन में, इसमें लिखोगे आप संसाधन में बदल सकते हैं। अगला है विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। असमान लिखना इसमें, ठीक है, असमान है। अगला है प्रवास से तात्पर्य है किसी क्षेत्र में विशेष में लोगों के आने जाने से है, आने जाने से, ठीक है, यहाँ पर आने जाने आपको भरना है। और जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या बताता है, तो जनसंख्या पिरामिड इसमें भरना है। अगला प्रश्न है आपको इसमें मिलान करना है, बिल्कुल मिलान कर सकते हैं आप, इसमें मिलान करना है। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले की, ठीक है। और विजय स्तंभ स्थित है, तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ये 2 पहले जो आपको सरल आते हैं उनको आप भरिए, तो फिर आपके इजी रहेगा। और जनगणना जनसंख्या संबंधी सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया जनगणना कहलाती है। और अभ्यारण्य वन्य जीवों का उन्मुख आवास क्षेत्र होता है। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। चलिए अगला प्रश्न है कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता एवं छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है, तो ये सत्य है। संविधान के अनुच्छेद 17 में ही ये चीज़ें लिखी हुई है। जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे बहिष्कृत कहा जाता है। तो जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखा जाता है उसे बहिष्कृत कहते हैं असत्य। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, बिल्कुल सत्य बात है। और शुद्ध जल एवं स्वच्छता सतत विकास लक्ष्य हैं, तो ये भी सही है, सत्य है। तो इस तरह से आपको सत्य असत्य इसमें बताना है। आगे का जो खंड आपके आएगा खंड स, इसके अंतर्गत 13 से 22 तक आपके प्रत्येक प्रश्न है वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। तो 13वां प्रश्न है विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो भारतीय नील है वो चमकदार और गहरा नीला रंग है वो देती थी, इसलिए विश्व के बाजार में भारतीय नील की मांग थी। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट क्वालिटी की नील है अपने भारत से मिलती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है विलियम्स जॉन कानून के माहिर होने के साथ साथ एक भाषाविद भी थे, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। तो विलियम्स जॉन के बारे में आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए थे, इस कथन पर अपनी राय है व्यक्त करनी है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उदाहरण सहित बताना है। ऐसे पदार्थ जो कि प्रकृति में उपलब्ध होते हैं जिनमें अपन बिना कोई ज़्यादा बदलाव किए अपन उपयोग में लेते हैं, तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और
अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में फिर से नया बन जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में नया बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति के कोई 4 मूलभूत अंतर आपको बताना है। तो भारत और अमेरिका की जो कृषि है उनमें अंतर आपको बताना है। अगला प्रश्न है, सरकार की कार्यवाहियों पर अपनी सहमति और असहमति व्यक्त करने के लिए चुनाव के अतिरिक्त आप किन किन तरीकों से उपयोग करेंगे, उनके बारे में लिखना है। 18वां प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, इस कथन के पक्ष में अपना तर्क है वो आपको देना है। आगे के प्रश्न बड़े हैं तो आप खुद याद कर लीजिए। अगला है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित 1857 की क्रांति कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की 1857 की क्रांति आपको याद करनी है। इसमें आपके 2 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा 1857 की क्रांति से संबंधित। अगला प्रश्न है, सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता यानी स्वीप कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं वो आपको लिखने हैं स्वीप कार्यक्रम के। अगला है, आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए किस प्रकार सहयोग करेंगे, उनके बारे में आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है, इस कथन के ऊपर आपको व्याख्या करनी है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला है, राजस्थान में हथकरघा उद्योग पर आपको टिप्पणी लिखनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है, राजस्थान का हथकरघा उद्योग। ठीक है, अच्छे से आपको इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मैप आएगा 22वें प्रश्न में। श्री गंगानगर, चूरू, राजसमंद और जैसलमेर। चलिए भर देते हैं अपन। श्री गंगानगर विद्यार्थियों, यहाँ पर ये श्री गंगानगर है, चूरू ये वाला आपके चूरू है, और राजसमंद ये राजसमंद है उदयपुर से और पाली से जस्ट पास में। और जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर है आपका ये जैसलमेर। ठीक है, इस तरह से आपको राजस्थान के मैप में आपको भरना है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक खंड द के अंतर्गत आता है, डलहौजी की नीतियाँ किस प्रकार भारतीय राजाओं के असंतोष का कारण बनी, स्पष्ट करना है। 4 नंबर के 2 रहेंगे इसमें। अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए कोई 2 के बारे में, जैसे कि दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह, इनके बारे में आपको लिखना है 1930 वाला, और 1920 का खिलाफत आंदोलन, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर रोलेट सत्याग्रह क्या था, इनके बारे में लिखिए। रोलेट आपको पता है, रोलेट आया था और उसने कानून लागू कर दिया था, उसके विरोध में ये रोलेट सत्याग्रह हुआ था, और इसी के तहत अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करना है, और भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक विपदाओं को कम करने के उपाय लिखने हैं। तो कम करने का उपाय बिल्कुल ईजी है, इसमें उद्योग है वो घनी आबादी और घना जो बसा क्षेत्र है उनसे दूर स्थापित किए जाए। उद्योग में अग्निशमन यंत्र जैसी व्यवस्थाएं की जाए ताकि आग लगने पे उस पर नियंत्रण पाया जा सके, और लीकेज वाली चीज़ें होती है उनको तुरंत मरम्मत की जाए यानी ठीक किया जाए। अगला प्रश्न है, भूमि संरक्षण के लिए किए जाने वाले कोई उपाय है वो आपको बताने हैं, और उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। कच्चा माल, जल, विद्युत, परिवहन, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी लाइनें आपको लिख देनी है। तो इस तरह से ये कुल 25 प्रश्न रहेंगे। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि 13 साल के एक बच्चे के से कारखाने में मजदूरी करवाना संविधान द्वारा प्रदत्त उसके अधिकार का उल्लंघन है, स्पष्ट करना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा है, इसके बारे में स्पष्ट करना है। तो मौलिक अधिकार, और ये आपका लगभग राजनीति विज्ञान की जो बुक है उससे ये प्रश्न लिया गया है, तो उसको अच्छे से याद करना। 4 नंबर का उस पार्ट से आपकी ये प्रश्न आने वाला है, मौलिक अधिकार वाला पार्ट कौन सा है उससे। और सेकंड है इसमें कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह क्यों आवश्यक है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके ये सामाजिक विज्ञान का पेपर पूरा मैंने उत्तर सहित आपको बताया है। फिर इसके बाद में संस्कृत का पेपर आपको देखना है, तो भी मैं बहुत जल्द इसका वीडियो लेकर आने वाला हूँ। संस्कृत का पेपर भी है, सारे विषय के पेपर है यहाँ पर मेरे पास में है, जो कि आपके बोर्ड ने जारी किए हैं। तो बिल्कुल इन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहें। आपका गणित का पेपर ये रहा,
बिल्कुल गणित में इस टाइप के प्रश्न आएंगे। और फिर उसके बाद में आप चाहे तो आपके हिंदी का, विज्ञान का, सभी विषय का पेपर है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको विज्ञान का बताता हूँ। ये रहा आपके विज्ञान का पेपर। तो बिल्कुल इसी टाइप के पूरे पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक आपने देखा है, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके मित्रों तक आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला कौन से विषय का पेपर मैं लेके आऊँ वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सारे पेपर हैं यहाँ पर, बोर्ड ने जो आपके जारी किए हैं, बोर्ड ने वही पेपर हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।